हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं गायनेकोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक का नाम है माइनर एलिमेंट्स इन प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली कुछ माइनर एलिमेंट्स यानी परेशानियां जो एक फीमेल को देखने को मिलती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हम उनकी मैनेजमेंट को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्या शिकायतें एक फीमेल करती है प्रेगनेंसी के दौरान, और फिर हम डिस्कस करेंगे उसकी मैनेजमेंट कैसे आपको करनी है। तो जो सबसे पहली शिकायत एक फीमेल को रहती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वो है आपकी नोजिया एंड वोमिटिंग। तो देखिए, जो नोजिया और वोमिटिंग है पहले उसका मतलब समझ लेते हैं। नोजिया का मतलब होता है फीलिंग ऑफ वोमिटिंग, और वोमिटिंग का मतलब आपको पता ही है स्टमक का कंटेंट बाहर आ जाना थ्रू द माउथ, उसको हम वोमिटिंग बोलते हैं। आप बोल सकते हो उल्टी आना। ठीक है, तो इट इज़ कॉमन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ये पहले ट्राइमेस्टर के अंदर कॉमनली फीमेल्स के अंदर देखने को मिलता है, और ये अपने आप ही सबसाइड हो जाता है थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर। और नोजिया वोमिटिंग आपको क्यों देखने को मिलती है, कोज इसका रहेगा ड्यू टू इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ एचसीजी हार्मोन। ठीक है, एक आपका एचसीजी हार्मोन बढ़ने की वजह से, प्रोजेस्ट्रॉन बढ़ने की वजह से, और चेंजेस इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ये तीन वजह हैं जिनकी वजह से फीमेल को फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर नोजिया और वोमिटिंग की शिकायत देखने को मिलती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप मैनेजमेंट कैसे करोगे? सबसे पहले आपने पेशेंट को रीएश्योर करना है, यानी उसको आश्वासन देना है कि कोई बात नहीं, ये सबको देखने को मिलता है, तो इस कंडीशन को हम ट्रीट कर लेंगे। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने पेशेंट को बताना है कि उसको अपनी डाइट के अंदर से फैटी फूड को अवॉइड करना है। ठीक है, और नेक्स्ट चीज़ आप उसको कहोगे कि वो जब भी खाना खाए पेशेंट तो स्मॉल अमाउंट में और मोर फ्रिक्वेंट, यानी थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा बार खा सकता है। और दवाई आप कौन सी प्रेफर करोगे ऐसे केस के अंदर, तो आप पायरिडोक्सिन जो विटामिन B6 है वो आप पेशेंट को दे सकते हो फॉर द कंडीशन ऑफ नोजिया एंड वोमिटिंग। और एक बात और कि हम नोजिया वोमिटिंग को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मॉर्निंग सिकनेस के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसे हम इस कंडीशन को डील करेंगे या फिर ठीक करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास जो है, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो फीमेल फेस करती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वो है बैक एक की। कमर में बहुत ज़्यादा दर्द एक फीमेल को होता है, वो कॉमनली देखने को मिलता है प्रेगनेंसी के अंदर ड्यू टू एक्सेसिव स्ट्रेन या फिर लंबर लोर्डोसिस की वजह से। लंबर लोर्डोसिस क्यों होता है? क्योंकि यूट्रस का जो साइज़ है वो बढ़ता जाता है जैसे जैसे बच्चा ग्रो करेगा यूट्रस के अंदर, उसके हिसाब से, विच चेंज द लाइन ऑफ ग्रेविटी ऑफ फोर्स, जिसकी वजह से एक फीमेल का जो पोस्चर है वो बिल्कुल ही बिगड़ जाता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को आप कैसे ठीक करोगे? पेशेंट को बोलोगे ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करने के लिए। ठीक है, उसके पोस्चर को इम्प्रूवमेंट के आप तरीके बताओगे। पेल्विक गिर्डल बेल्ट आप उसको एडवाइस कर सकते हो। साथ में आप उसको एडवाइस कर सकते हो कैल्शियम के सप्लीमेंट कि आपने दिन में 2 बार 500 mg की कैल्शियम की टैबलेट्स लेनी है। या फिर आप पेशेंट को ज़्यादा ही दर्द हो रहा है तो लोकल एनाल्जेसिक क्रीम डाइक्लो जो जेल होती है, डाइक्लोफिनेक जेल, वो आप पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर उसके बाद भी पेशेंट का पेन नहीं ठीक हो रहा है तो आप पेशेंट को एडवाइस कर सकते हो इबुफ्रिन और पैरासीटामोल दिन में 3 बार 5 से 7 दिन के लिए। इससे पेशेंट को कमर के दर्द में रिलीफ मिल जाएगा। नेक्स्ट जो कंडीशन हम पढ़ेंगे फीमेल को प्रॉब्लम फेस होती है वो है, थर्ड कंडीशन है हमारे पास कॉन्स्टिपेशन की, यानी डिफ़िकल्टी होना स्टूल पास करने में ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये किस वजह से देखने को मिलती है आपको? ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, डिक्रीज्ड पेरास्टेल्सिस एंड द प्रेशर ऑफ यूट्रस एंड टेकिंग द आयरन सप्लीमेंट। ये सभी वजह हैं जिनकी वजह से एक फीमेल को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत देखने को मिलती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। आयरन है, आयरन का साइड इफेक्ट रहता है कि उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है, और पेरास्टेल्सिस जो मूवमेंट है यानी इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट है वो कम हो जाती है। ठीक है, यूट्रस पे प्रेशर पड़ता है, इसीलिए इन्हीं सभी वजह से कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकती है। तो ऐसे केस को आप कैसे मैनेज करोगे? पेशेंट को आप रीएश्योर करोगे और पेशेंट को आप डाइट चेंज करने के लिए बोलोगे। पेशेंट को आप कहोगे कि अपनी डाइट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर्स का यूज़ करें, वेजिटेबल्स का यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड का इंटेक करें। अगर फिर भी कॉन्स्टिपेशन रहती है तो आप क्या करोगे? पेशेंट को लैक्टुलोज दोगे 15 ml ट्वाइस अ डे। ठीक है, तो इसकी हेल्प से क्या होगा? पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिलेगा। और नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है लेग क्रैम्प्स। पेशेंट को पैरों में दर्द महसूस होगा, वो किस वजह से होगा? ये सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कैल्शियम और फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से। ठीक है, या फिर यूट्रस के प्रेशर की वजह से, क्योंकि यूट्रस का प्रेशर पड़ेगा नर्व पे और पेशेंट को फैटीग, थकान फील होगी।
और इस कंडीशन को आप कैसे डील करोगे, तो कैल्शियम और फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। तो आप क्या करोगे, पेशेंट को कैल्शियम की टैबलेट्स क्या करोगे, रिकमेंड करोगे। सेकंड चीज़ आप क्या कर सकते हो, लोकल एनाल्जेसिक जो डाइक्लोजेल होगा वो आप पेशेंट को दे सकते हो, ठीक है। थर्ड चीज़ आप जो एडवाइस करोगे वो रहेगा हॉट फोमेंटेशन, यानी गर्म पानी से सिकाई पैरों की, ठीक है। और अगर फिर भी पेन नहीं ठीक हो रहा है पेशेंट का, तो आप पैरासीटामोल 500 mg पेशेंट को एडवाइस कर सकते हो। और आप पेशेंट को विटामिन ई के जो कैप्सूल हैं वो डेली लेने के लिए कह सकते हो। इससे क्या होगा, पेशेंट का जो लेग क्रैम्प्स की दिक्कत है इन सभी चीज़ों से क्या हो जाएगी, वो रिजोल्व हो जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है, नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास हर्ट बर्न की। हर्ट बर्न का मतलब क्या, पेशेंट को सीने में जलन जैसा महसूस होगा। ये होगा आपका ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन एंड द डिक्रीज जीआईटी मोटिलिटी और ईसोफेजियल रिफ्लक्स, यानी पेशेंट को बार बार वॉमिटिंग हो रही थी और ईसोफेगस से कंटेंट बार बार जब माउथ की तरफ आएगा उसकी वजह से पेशेंट को सीने में जलन हो सकती है। तो इस कंडीशन को आप कैसे ठीक करोगे, पेशेंट को रीएश्योर करना है और ये कहना है कि ज़्यादा बार खाओ लेकिन थोड़ा थोड़ा करके खाओ। और आप क्या कर सकते हो, पेशेंट को एंटासिड दे सकते हो, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये एंटासिड आप दे सकते हो। या फिर पेशेंट को आप पेंटाप्राजोल और रेनिटेडिन की टैबलेट्स प्रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास जो है वो है हेमरोइड्स की। हेमरोइड का मतलब आप सबको पता है क्या होता है, बवासीर। तो ये हो सकता है पेशेंट को ड्यू टू डिक्रीज इंक्रीज वीनस प्रेशर और या फिर वेरिकोज वेन इनटू द रेक्टम या फिर कॉन्स्टिपेशन। ये सभी कारण हैं जिसकी वजह से पेशेंट को प्रेगनेंसी के अंदर हेमरोइड्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन को आप कैसे ठीक करोगे, सबसे पहले आपने कॉन्स्टिपेशन को दूर करना है, ठीक है। लैक्टुलोज पेशेंट को देना है आपने 15 ml ट्वाइस अ डे, ठीक है। और क्या करोगे आप, लोकल जो एनाल्जेसिक है, ये जो एनेस्थीसिया ज़ाइलोकेन है ऑइंटमेंट, वो आपने लगानी है पेशेंट को वहाँ पे। तो इस कंडीशन से आपकी जो हेमरोइड की प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती है। क्या करना है आपने, कॉन्स्टिपेशन की वजह से ज़्यादातर ये देखने को मिलता है, तो कॉन्स्टिपेशन को रिजोल्व करना है और वहाँ पे जो एनेस्थीसिया वो लगाना है ताकि पेशेंट को एनल एरिया के पास पेन महसूस ना हो। नेक्स्ट कंडीशन के बारे में हम पढ़ते हैं। 7th कंडीशन है हमारे पास एंकल एडीमा। एंकल एडीमा का मतलब क्या, पेशेंट का जो पैर का एरिया है एंकल, वो क्या हो जाएगा, उसमें सूजन आ जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। इसका जो कोज रहेगा वो क्या रहेगा, वेजोडाइलेशन रहेगा, वीनस स्टेसिस रहेगा और इंक्रीज वीनस प्रेशर बिलो द यूट्रस। यूट्रस के नीचे वाले एरिया में यानी पैरों पे क्या रहेगा, ज़्यादा वीनस प्रेशर रहेगा। इन वजहों से एंकल एडीमा देखने को मिल सकता है। ऐसे केस के अंदर आपने पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट के लिए बोलना है, ठीक है। पैरों पे जितना ज़्यादा रेस्ट रहेगा उतना ज़्यादा ये कंडीशन आपकी रिजोल्व होती जाएगी। तो इसका इलाज क्या है, आपका रेस्ट करना है एक फीमेल को और पैरों को ऊपर की तरफ रखना है, ठीक है, नीचे की तरफ नहीं रखना है, क्योंकि वीनस प्रेशर बढ़ रहा है, इसीलिए पैरों को ऊपर आपने खुद ही रखना है ताकि वेन्स पे थोड़ा प्रेशर कम हो। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहे और आपको ये सारी कंडीशन अच्छे से समझ आ गई हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइज।